Guys, welcome to Astro Unlock your Destiny with Astro Welcome to Vedic Astrology Basic Course। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कोर्स के बारे में समझाया, ज्योतिष को समझाया कि ज्योतिष हमें किस तरीके के फल देती है या किस तरीके के हमें उसके अनुसार चलना होता है या क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंटली देखी जाती है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको भाव बताए थे, राशि बताई थी, उसी के साथ साथ ग्रह बताए थे। तो आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो आज हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज योर लगन, आपका लगन क्या है। देखिए लगन लगन को कुंडली के कौन से भाव को कहते हैं। लगन हमेशा पहले भाव को कहते हैं, ठीक है। पहले भाव में जो भी नंबर राशि लिखी होगी वो आपकी लगन राशि होगी। जिस प्रकार यहाँ लिखा है, लगन असेंडेंट इन द जोटिक साइन राइजिंग ऑन द ईस्टर्न हॉरिजॉन। जन्म समय के अनुसार आपकी पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित होती है उसे आप लगन मान सकते हैं, उसे लगन कहते हैं। जो भी आपका जन्म समय होगा उस समय पूर्वी क्षितिज पर जो भी राशि उदित होगी या पूर्वी दिशा में जो भी राशि चल रही होगी उस समय का आपका लगन होगा। इसी के बाद नीचे आपकी राशि किस प्रकार होती है, व्हाट इज योर जोडिक साइन, आपकी राशि क्या है। देखिए चंद्रमा, एग्जाम्पल के थ्रू आप यहां समझें कि चंद्रमा आपकी यदि यहाँ लिखा है और यहाँ पर 8 नंबर है तो आपकी इसका अनुसार वृश्चिक राशि होगी। जैसे कि नीचे आप पढ़ सकते हैं, द जोडिक साइन इन विच द मून इज प्लेस्ड एज द एग्जैक्ट टाइम योर बर्थ इज कॉल्ड योर मून साइन। जन्म समय जिस राशि में स्थित होता है, चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वही आपकी जन्म राशि कहलाती है। इसी के बाद नीचे आप पढ़ सकते हैं, जैसे पिछली आपकी वीडियो में बताया था कि कुल हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, परंतु उसमें से 6 नक्षत्र जो होते हैं वो मूल नक्षत्र कहे जाते हैं। जैसे कहते हैं बच्चा मूलों में हुआ है या गण मूलों में हुआ है, वो हमें बताना है, पूछना है ना। तो इसी से आप क्या बता सकते हैं, व्हाट इज मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र कितने होते हैं और क्या होते हैं। तो मूल नक्षत्र 6 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हैं, अश्वनी, अश्लेषा, मगा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। ये 6 नक्षत्र होते हैं जो कि मूल नक्षत्र होते हैं। इसी के बाद मूल नक्षत्र, आपका नक्षत्र क्या है। तो जो भी हम कुंडली में देखते हैं वो सिर्फ चंद्रमा के आधार पर देखते हैं। जैसे कि गोचर कुंडली देखनी है तो चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा उसको लगन बनाकर देखना है। आपकी जन्म राशि क्या है तो चंद्रमा आएगा कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो आपकी जन्म राशि है। आपका नक्षत्र क्या है तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है आपका वो नक्षत्र है। जैसे कि लिखा है, व्हाट इज योर नक्षत्र, आपका नक्षत्र क्या है। द नक्षत्र इन विच द मून इज प्लेस्ड एज द एग्जैक्ट टाइम ऑफ योर बर्थ इज योर बर्थ नक्षत्र। जन्म के समय आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है वही आपका जन्म नक्षत्र कहलाता है। इसी के बाद हम आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अब बात करते हैं कि ग्रह कब उच्च के होते हैं और कब नीच के होते हैं और कौन से डिग्री में होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीरीज वाइज ग्रह लिखे हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इसी प्रकार सूर्य मेष में उच्च के होते हैं और तुला में नीच के होते हैं। चंद्रमा विषम में उच्च के होते हैं, वृश्चिक में नीच के होते हैं। मंगल मकर में उच्च के होते हैं, कर्क में नीच के होते हैं। बुध कन्या में उच्च के होते हैं और यहाँ पर मीन में नीच के होते हैं। गुरु कर्क में उच्च के होते हैं, मकर में नीच के होते हैं। इसी से शुक्र मीन में उच्च के होते हैं, कन्या में नीच के होते हैं। शनि तुला में उच्च के होते हैं, मेष में नीच के होते हैं। राहु धनु में उच्च के होते हैं, मिथुन में नीच के होते हैं। केतु मिथुन में उच्च के होते हैं और धनु में नीच के होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहे होंगे कुछ कॉम्बिनेशंस यहाँ पर सूर्य और शनि के बीच में, ठीक है। चंद्रमा अकेला यहाँ पर दिखेगा आपको, मंगल और गुरु के बीच में, बुध और शुक्र के बीच में, है ना। इसी प्रकार से डिग्रीज भी हैं, 10 डिग्री, 3 डिग्री, 28 डिग्री, 15 डिग्री, 5 डिग्री, 27 डिग्री, 20 डिग्री, 20 डिग्री, 20 डिग्री। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके सूर्य की 10 डिग्री है तो ही वो ऊंच या नीच का होगा। इससे कम डिग्री होगी तो ऊंच का नीच का होगा और इससे ज्यादा डिग्री होगी तो ऊंच का होगा। इसी के अनुसार यहाँ पर आप देखेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए मूल त्रिकोण राशि हम लोग उसको कहते हैं जिसमें ग्रह सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है और सबसे अच्छे और बेस्ट रिजल्ट आपको ला करके देता है। जैसे सूर्य मेष में मूल त्रिकोण है, ठीक है। इसी के अनुसार सूर्य की सिंह भी मूल त्रिकोण राशि है, चंद्रमा की वृषभ है, मंगल की मेष है, बुध की कन्या है, गुरु की धनु है, शुक्र की तुला है, शनि की कुंभ है, राहु की कन्या है और केतु की मीन है, ठीक है। इसी के अनुसार ये डिग्रीज हैं कि 0 से लेके 20 डिग्री तक यदि सूर्य सिंह या मेष में है तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, वो सबसे अच्छे फल उसके अनुसार देता है।
इसके बाद हम तो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आप देखेंगे वट इज द टोटल डिग्री ऑफ जोडिक बचक्र, हमारा बचक्र कितने डिग्री, देखिए बचक्र इज इक्वल टू मींस अर्थ, हमारा अर्थ जो है वो 360 डिग्री का है। अब इसी के अनुसार हम राशि कितने डिग्री की कही जाती है, एक राशि कितने डिग्री की हुई, तो यहाँ पर आप देखेंगे 360 को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 30 डिग्री की हमें एक राशि प्राप्त होती है। इसी के अनुसार नक्षत्र कितने डिग्री का हुआ फिर, तो यहाँ पर 360 को अगर हम 27 से डिवाइड करते हैं तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र हमें कहलाया जाता है। परंतु इसी के साथ साथ एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, ठीक है, तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, इसका एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट डिवाइडेड बाय 4, तो एक नक्षत्र चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। इसी के अनुसार एक राशि के अंदर 2 नक्षत्र पूर्ण और एक नक्षत्र के 2 चरण जाते हैं, तब जाकर के वो 30 डिग्री बनता है। आगे की वीडियो में हम नक्षत्र निकालना सिखाएंगे और उसके बाद हम कुंडली के ग्रहों पर चलेंगे कि कुंडली में ग्रह किस प्रकार से प्लेस्ड होते हैं।